अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबा न्यूज़ के साथ आबिद अली आरई हाज़िर खिदमत है। और आज हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो अहम मुकदमात के बारे में एक इंतहाई अहम ख़बरें देने जा रहे हैं, जो कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुतल्लिक़ हैं। और सबसे पहली ख़बर उसमें यह है कि इस्लामाबाद में अदालत के हुक्म इम्तनाई के बावजूद बासर शख्सियात को प्लाट अलाट किए गए हैं। और दूसरी ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज पेशी थी उनकी, और किस केस में पेशी थी, वो क्या करने आए और अदालत को उन्होंने क्या बताया, ये हम आपको दूसरी ख़बर में बताएंगे। पहले हम साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ इस्लामाबाद से सीनियर रिपोर्टर हैं। वो हमें बताएंगे कि प्लाटों की अलाटमेंट का क्या मामला है और इसका बैकग्राउंड क्या है, और मौजूदा सूरत हाल में क्या नोटिस लेकर चीफ़ जस्टिस ने हुक्म क्या दिया है। तो साकिब बशीर साहब बताइएगा हमें इस केस का बैकग्राउंड भी और आज की समाअत का अहवाल भी। जी आबिद साहब, ये जो प्लाटों की अलाटमेंट वाला मामला है, ये इंतहाई अहमियत का और दिलचस्पी का मामला है। इससे पहले ये कहीं पे रिपोर्ट भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अगर मैं इसका थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताऊं, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता साल अक्टूबर में जो इस्लामाबाद में CDA और हाउसिंग फाउंडेशन को ये ऑर्डर किया था कि कोई जो है प्लाट अलॉट ना किया जाए, इस पर अदालत ने स्टे ऑर्डर दिया था। बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद के जो मुतासरीन हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के, यहाँ पे इस्लामाबाद बनने से पहले जो गाँव आबाद थे, वहाँ से CDA ने और दीगर जो इदारे हैं हुकूमती, उन्होंने जो ज़मीनें हैं वो उनसे एक्वायर की, उनको मुआवजा देना था। ये 1960 से लेकर अब तक जो है वो मुतासरीन हैं। और ये बहुत सारे केसेस थे जिनको अदालत ने इकट्ठा करके चीफ़ जस्टिस ने सुना। उसके बाद एक कमीशन कायम हुआ, जितने जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अली अवान, असद उमर, और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं PTI के, वो उस कमीशन में शामिल हैं। इस कमीशन में पूरा काम हो रहा है। अदालत ने अक्टूबर 2019 में अदालत ने यह हुक्म दिया था कि हम तमाम हर किस्म की जो प्लाटों की अलाटमेंट है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। कोई जो CDA हाउसिंग फाउंडेशन किसी को कोई प्लाट अलाट नहीं करेगा, वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई अफसर हो, प्लाट अलाट नहीं होगा। और ये पाबंदी उस वक्त तक रहेगी जब तक कि इस्लामाबाद के जो मुतासरीन हैं उनको मुआवजे अदायगियाँ मुकम्मल नहीं हो जाती, और आखिरी जो मुतासर है जब तक उसको मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक ये प्लाट अलाट ना किए जाएँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस था, हाउसिंग फाउंडेशन है, उसमें अदालत के सामने ये इंकशाफ हुआ कि जो हाउसिंग फाउंडेशन है वो अदालती जो स्टे ऑर्डर है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए जो प्लाटों की अलाटमेंट है वो जारी रखे हुए है। तो चीफ जस्टिस ने इसका बरहमी का इजहार भी किया और इसका नोटिस भी लिया है, और जो DG हाउसिंग फाउंडेशन है उनको ये ऑर्डर किया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो इसमें रिपोर्ट जमा करवाएं, किसको कब जो है वो प्लाट की अलॉटमेंट की गई और किस अथॉरिटी के तहत उन्होंने जो अदालत का स्टे ऑर्डर था उसको वायलेट किया, और उनके खिलाफ इस स्टे ऑर्डर की वायलेशन पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। एक और जो अहम मामला है इसमें, इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट की एक और जो अदालत है वहाँ ज़ेर समाअत है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास। वो जो मामला है वो बुनियादी तौर पर प्लाट के लीगल या इलीगल जो अलाटमेंट के हवाले से है, लेकिन उसका एक इनडायरेक्टली इस मामले के साथ भी ताल्लुक़ बनता है। और वो जो प्लाट हैं वो इंतहाई बाअसर जो वफाकी सेक्रेटरीज़ हैं, इवन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको भी प्लाट अलाट किए। जो हाउसिंग फाउंडेशन है, तकरीबन ये डेढ़ से 2 माह पहले की बात है जब ये प्लाट अलाट किए गए। उनके खिलाफ एक साबिक वफाकी सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि ये जो है कानूनी तौर पर जो उनका हक बनता था, तो प्लाट जो है दूसरे सेक्रेटरीज को अलॉट कर दिए गए। अब वो मामला जो है लीगल, ये जो प्लाट अलाट हुए हैं ये मौजूदा हाजिर सर्विस सेक्रेटरीज को हुए हैं, मौजूदा जो सेक्रेटरीज हैं उनको हुए हैं। इसके नाम भी आया है उनके अलावा जो है दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी ये प्लॉट अलाट हुए हैं। अगर मैं आपको उनके नाम बताऊं कि वो उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, उसमें एक तो जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, वो शामिल हैं। सेक्रेटरी एविएशन डिवीज़न हसन निसार हैं। सेक्रेटरी सैफरान है मोहम्मद असलम। इसके अलावा सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीज़न है मियाँ असद हयाउद्दीन। सेक्रेटरी प्लानिंग डिवीज़न है ज़फ़र हसन। इसके अलावा मेंबर कस्टम हैं
जावेद गनी, मेंबर लीगल FBR फ़ज़ल यज़दानी, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के अफसर एजाज़ शाह वास्ती जो है ये शामिल हैं। जो एक साबिक जो ब्यूरोक्रेट हैं अबू आकिफ़, वो साबिक सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं, उन्होंने ये बेसिकली बुनियादी तौर पर उन्होंने ये चैलेंज किया हुआ है और उनका मतलब एक अपना केस है कि जो 22 ग्रेड में उनका जो हक बनता था जो उनको नहीं दिया गया, वो केस जो है वो इस प्लॉट की अलाटमेंट के कानूनी और गैर कानूनी होने के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ इसका ये ताल्लुक़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब अक्टूबर 2019 में प्लाटों की अलाटमेंट पर मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई थी, तो तब इस दौरान ये प्लाट अलाट हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या जब 2 हफ्ते के बाद जो DG हाउसिंग फाउंडेशन है जब वो रिपोर्ट जमा करवाएंगे तो उनमें क्या इन बाअसर जो वफाकी सेक्रेटरीज़ हैं और इसके अलावा जितने भी ये प्लॉट अलाट हुए हैं अदालत के स्टे ऑर्डर को वायलेट करके, क्या इनके नाम शामिल होंगे। अगर इनके नाम शामिल होते हैं तो अदालत का जो रिएक्शन है मेरा ख़्याल है इस पूरे मामले में बहुत सख्त होगा, क्योंकि जो चीफ़ जस्टिस हैं इस हवाले से आज जो उन्होंने ऑर्डर डिक्टेट करवाया, उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा कि DG जो है बताएं कि किस अथॉरिटी के साथ उन्होंने ये प्लॉट अलाट कर दिए, अदालती जो स्टे ऑर्डर है उसको वायलेट करके, और उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाए। अब ये केस जो है 2 हफ्ते के लिए एडजर्न हुआ है। इसमें ये बताइएगा कि क्या इसमें कार्रवाई क्या हो सकती है, इन सेक्रेटरीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या अलाट करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है? नहीं, सेक्रेटरीज़ जो हैं उनका मामला टोटली डिफरेंट है। असल में अदालत ने CDA और हाउसिंग फाउंडेशन को ये ऑर्डर किया था। अब जिसको प्लॉट वो अलाट कर रहे हैं उसका तो उसमें कोई कंसर्न नहीं। ये जितने भी सेक्रेटरीज़ को प्लॉट अलाट हुए हैं, हो सकता है ये भी केस जो ज़ेरे अल्तवा है, हो सकता है ये कानूनी हो, इनको कानूनी जो बैकिंग हो, उसमें कोई मसला ही ना हो और अदालत जो केस उनके ख़िलाफ़ है उसको डिसमिस कर दे। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। उनका इस स्टे ऑर्डर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस स्टे ऑर्डर को वायलेशन का जो जवाब है वो CDA ने अगर उसको वायलेट किया है तो CDA चेयरमैन देंगे, और अगर हाउसिंग फाउंडेशन ने किया है तो वो DG हाउसिंग जो है उसका जवाब देंगे। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये बताइएगा कि आज मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब भी पेश हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उनकी भी पेशी थी, चीफ़ जस्टिस ने उनको भी बुला रखा था, तो वो किस सिलसिले में आए और उन्होंने अदालत को क्या जवाब दिया, तो और ये केस क्या था इनके ख़िलाफ़? मिर्ज़ा शहजाद अकबर आज चीफ़ जस्टिस की कोर्ट में आए। बुनियादी तौर पर अदालत ने इस्लामाबाद में गुज़श्ता तकरीबन 2 माह में जो जराइम बढ़ते जा रहे थे, इसके अलावा जो इस्लामाबाद में ज़मीनों पर कब्ज़ों के जो केसेस हैं, इसके अलावा जो इस्लामाबाद जो फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, इदारों के पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ चल रही हैं, ये उसके हवाले से केसेस थे। इसके अलावा जो बुनियादी तौर पर जो केस था वो साजिद गोंदल जो है CCP के अफसर, उनकी बाजियाबी के हवाले से ये केस शुरू हुआ था। ये तमाम 4-5 मुख्तलिफ मैटर्स थे जिसकी वजह से अदालत ने ये बेहतर समझा कि जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के, मुशीर दाखिला जो वज़ीर-ए-आज़म के बहुत करीब भी हैं, तो उनको तलब करके अदालत ने इन तमाम मैटर्स पे आज जो है वो गुफ्तगू भी की है। आज जब मुशीर दाखिला अदालत के सामने जो पेश हुए तो चीफ़ जस्टिस ने पहले तो उनको जो इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है उस पर जो है इंतहाई अहम जो है ऑब्ज़र्वेशन सामने आई कि यहाँ पर जो रियासत की रेट है वो नज़र नहीं आ रही। अदालत ने कहा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने जो 1400 स्क्वायर मील का जो इस्लामाबाद का ये जो रकबा है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक रखना है, यहाँ पे सिक्योरिटी के जो सूरत हाल है, इसके अलावा जो जबरी गुमशुदगियों के जो वाक़यात हो रहे हैं, इसके अलावा जो लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, इन तमाम मामलात को अदालत ने जो अपनी ऑब्ज़र्वेशन में ज़िक्र भी किया और ख़ास तौर पे जो मुशीर दाखिला को ये हदायत की कि आप जो है एक्सपर्ट भी हैं, आप इस्लामाबाद बार के जो मेंबर भी हैं, आप वकील भी हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, आप उन एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पर एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करें और वो रिपोर्ट फेडरल कैबिनेट और वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश करें और वज़ीर-ए-आज़म को बताएं कि आज जो है आम शहरी किस तरह जो है इस सूरत हाल से मुतासर हो रहा है।
कि इस तरह जो किस तरह जो है यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उससे जो आम जो लोग हैं किस तरह मुतासर हो रहे हैं। इसके अलावा अदालत जो मुशीर दाखिला हैं उनकी जानिब से भी एक जो रिपोर्ट है वो अदालत को पेश की गई कि जिस तरह गुज़श्ता जो समातें थीं, एक जो 2 गुमशुदगियों के जो मामलात थे वो अदालत ने रेफ़र किए वज़ीर आज़म और फेडरल कैबिनेट को। उसकी जानिब से उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने फ़ौरी तौर पर उनका नोटिस भी लिया और उस पर जो इक़दामात की हदायत भी की। इसके अलावा जो फेडरल कैबिनेट की एक कमेटी भी जो स्पेशल कमेटी कायम कर दी गई है जो इन तमाम मामलात को देख रही है। जो लापता अफराद कमीशन है उसकी कारकर्दगी का जायज़ा ले रही है। इस तरह जो मुल्क भर के जो चीफ़ सेक्रेटरीज़ हैं उनसे भी इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस पर चीफ़ जस्टिस ने इंतहाई जो अहम जो रिमार्क्स थे वो वज़ीर आज़म के बारे में ये कहा कि हमने जो मामला भी वज़ीर आज़म को भेजा है वो हल हुआ है और हम ये समझते हैं कि मुशीर दाखिला को कहा कि आप उनके बहुत करीब हैं। 5 जो है वो जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के उनमें आप शामिल हैं। हमें जो है वो आप पे एतमाद है कि आप तमाम ये मामला जो है वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। इसके अलावा जो इस्लामाबाद कचहरी है उसकी सूरत हाल भी अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में दी कि इस्लामाबाद कचहरी जो है और ये इस्लामाबाद जो है ये एक मॉडल कचहरी भी होनी चाहिए। इस्लामाबाद की जो अदालतें हैं वो दुकानों में लगी हुई हैं। ये तमाम जो एक गैर इंसानी अदालत ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो रवैया है वो आम जो है लिटिगेंट्स के साथ वहाँ पे कचहरी में हमें नज़र आता है, तो ये अब ख़त्म होना चाहिए। और यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, प्रोसिक्यूशन की जो एक वो नहीं है, पुलिस का जो तफ्तीशी निज़ाम है वो इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर चीफ़ जस्टिस ने एतमाद का इजहार किया है कि वो जब भी उनके पास कोई मामला हम भेजते हैं तो वो उसका नोटिस लेते हैं, नोटिस लेकर कोई मतलब हल निकालते हैं। तो यानी ये वज़ीर आज़म पर अदालत के एतमाद का मज़हर है। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म जो है वो गुज़श्ता जो ऑर्डर था उसमें भी अदालत ने बाकायदा तौर पे वज़ीर आज़म के जो इक़दामात हैं उनके हवाले से लिखा। बल्कि एक और केस था गुज़श्ता रोज़, उसमें अदालत ने कहा जो वज़ीर आज़म का विजन है हम ये देख रहे हैं कि ये उसके बरक्स हो रहा है। लेकिन ये है कि वज़ीर आज़म को जितने भी मैटर्स हम भेज रहे हैं वो उन पे अमल हो रहा है। तो अब जो अदालत ने जो मुशीर दाखिला हैं उनको ये ऑर्डर किया है कि आप 3 हफ़्ते के अंदर एक कम्प्रीहेंसिव जो जितने भी ये इश्यूज़ हैं उनमें रिपोर्ट तैयार करें और वो रिपोर्ट हमारे पास लेके आएँ और उस पर वज़ीर आज़म को भी एडवाइस करें। तो एक और जो इशू था अदालत ने जो मुशीर दाखिला के सामने रखा कि आपने इसमें अदालत को असिस्ट करना है कि आइंदा अगर जो मिसिंग पर्सन या इस तरह का कोई मामला होता है तो उसमें हम रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएंगे कि आए रोज़ हमारे पास जो केसेस आ रहे होते हैं तो इसमें कोई ना कोई किसी न किसी पर ज़िम्मेदारी डालनी होगी। तो ज़िम्मेदारी का जो तयन है वो करना होगा। तो ये जो सवाल है ये भी अदालत ने मुशीर दाखिला के सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया साक़िब बशीर साहब, आपने हमारे साथ हमें मुकम्मल तफसीलात बताई। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी और आज के चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्ज़र्वेशंस जो हुकूमत को गई हैं उस पर बेहतर अमल होगा। और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने व्यूज़ से हमें आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।